नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और याद रखें, ये हुडी जो आप देख रहे हैं, इसको आप सीधे QR को स्कैन करके हमारे आपण मर्चेंडाइज स्टोर में जाकर ख़रीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में राउंड नेक टी शर्ट्स और पोलो शर्ट्स और उसके अतिरिक्त तो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। सभी धार्मिक थीम्स पर हैं, धार्मिक और राष्ट्रीय थीम्स पर। बात करते हैं सऊदी अरब की, हमास की, पूरे के पूरे इस्लामी विश्व की। क्यों? क्योंकि ख़बर यह है कि कुछ लोगों ने सऊदी अरब में, मक्का मदीना में फ़िलिस्तीन की जो एक हेड ड्रेस होती है, केफ़ैया जिसको बोलते हैं, उस केफ़ैया को पहन के एक प्रकार से कुछ एहतजाज करने का प्रयास किया। यानी कि एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं कि प्रदर्शन करने का प्रयास किया, अपनी आपत्ति दर्ज कराने का प्रयास किया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको गिरफ्तार करके अब उनको कोड़े लगाने की तैयारी हो रही है। दूसरी बात सुनाता हूँ आपको। ये वही लोग हैं जो इकट्ठा होके ये भी कहते रहते हैं कि भाई इज़राइल बड़ा अत्याचार कर रहा है हमास के ऊपर और गाज़ा के ऊपर। दूसरी बात बताता हूँ आपको। ये जो ईरान का जो सहायक है, जो हाउसी ग्रुप है यमन का, जो वहाँ के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा किए हुए है और जो यमन की आधिकारिक और जिसको जो रिकग्नाइज्ड सरकार है, मान्यता प्राप्त जो सरकार है, उसके विरुद्ध लड़ रहा है, तो उसने ईरान से प्राप्त एक मिसाइल चलाई इज़राइल के ऊपर। अब वो इज़राइल के ऊपर चलाई तो उसमें कुछ सऊदी एयर स्पेस भी आती है, तो सऊदियों ने उसको उड़ा दिया। अब आप कहेंगे भाई इज़राइल पे चलाई हुई मिसाइल को सऊदियों ने क्यों उड़ा दिया? सऊदी कह रहे हैं हमारी एयर स्पेस से जा रही थी इसलिए उड़ा दिया। हमें क्या पता तुमने इज़राइल पे चलाई, हमारे ऊपर चलाई, क्योंकि पहले तो हमारे ऊपर भी चला चुके हैं। ये सब कहने की बात है। उनको पता था अच्छी तरह से कि जिस कोऑर्डिनेट से उन्होंने भेजी थी, बिल्कुल रेड सी के ऊपर से, वो यद्यपि उनकी सीमा में आ रही थी, जो नेवल टेरिटरी है, मैरीटाइम टेरिटरी है, उसमें आ रही थी, लेकिन वो जा रही थी इसराइल को, उनको अच्छी तरह से पता था। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? इसका कारण मैं अब आपको बताता हूँ कि ये जो पूरे की पूरी जो कार्रवाई हो रही है, ये अरब देश सारे के सारे जो हैं ये राजशाही वाले हैं। और मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की जो संस्था है, वो इन सब राजशाहियों को समाप्त करके ईरान जैसी मौलाना सरकार इन सारे अरब देशों में लाना चाहती है। आप देख रहे हैं कि यमन में क्या हो रहा है। इसी तरह से जो राजशाही वाली सरकारें हैं, जो UAE में है या जो सऊदी में है, बहरीन में है, कतर में है, कुवैत में है, जॉर्डन में है, इन सबको समाप्त करके मौलाना वाली सरकार लाना चाहती है। किस तरह की? जैसे कि ईरान में है। ईरान में 1979 में यही हुआ था, वहाँ भी राजशाही थी। उस राजशाही को ख़त्म करके और ये मौलाना वाली सरकार आके और वहाँ पूरी तरह से वो इस्लामी मुल्क होके, और वो किस तरह से पूरी दुनिया की नाक में दम किए हुए है, ये सब जानते हैं, अमेरिका की और इजराइल की विशेष तौर से। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई फिर ये जो अरब लीग है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, ये क्या करना चाहता है? ये सब के सब फ़िलिस्तीनियों से नफ़रत करते हैं। कोई भी इनमें से एक भी फ़िलिस्तीनी को शरण देने के लिए तैयार नहीं है, एक भी। यहाँ तक कि जो मिस्र है, जिसका बॉर्डर गाज़ा से लगता है और गाज़ा के बगल में उसकी पूरी खाली ज़मीन, साइनाई डेज़र्ट है, उनका पूरा ज़मीन ही ज़मीन खाली पड़ी हुई है, उसमें भी इनको अंदर घुसने के देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी टनल्स में, जब वो टनल इजिप्ट की तरफ कर रहे थे तो उसमें पानी छोड़ दिया था उन्होंने। और तो छोड़िए गाज़ा वालों को, जो इनका वेस्ट बैंक है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो नॉमिनली गाज़ा की मालिक है, नॉमिनली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ असली राज तो हमास का है।
जो फतह ग्रुप है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रूल करता है, जो वेस्ट बैंक में काबिज है, उसका इसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि बाकी, एक बात और बता दूं आपको कि कहीं भी पूरे इस्लामी विश्व में आप यदि सोचें कि किसी प्रकार की कोई डेमोक्रेसी है या प्रजातंत्र है तो अब भूल जाएं। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी कुछ में है, इक्की दुक्की, यानी कि ट्यूनीशिया हो गई या कुछ अज़रबैजान हो गई, वो भी कंट्रोल्ड क्या कहें, कि एक तरह से वो है ऑटोक्रेसी ही, उसमें एक फर्जी टाइप के इलेक्शंस इत्यादि हुआ करते हैं। तो अब आप मुझको ये बताएं कि ये जो हमास है, इसके साथ में खड़ा कौन है? दिल से अगर कोई खड़ा है तो वो पाकिस्तान खड़ा है, केवल वो दिल से खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक कन्वर्टेड कंट्री है, और कन्वर्ट्स जो है ना, ये मुस्लिम कन्वर्ट्स जो हैं, उनको अपने आप को मुसलमान, असली मुसलमान साबित करने की बहुत अधिक ख्वाहिश रहती है कि देखो भाई, रसूल के तो वफादार हम ही हैं। ये अरब वाले जो हैं ये सब काफिर हो गए हैं। देखिए मोहम्मद बिन सलमान क्या क्या कहता घूमता है। MBS जो है वो कहता है कि ये हदीसें गलत है। MBS कहता है कि भाई ये सारा का सारा मामला जो है वो बदलना पड़ेगा। MBS कहता है कि भाई कुरान की भी जो है वो समीक्षा यदि होनी चाहिए तो होगी। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे भाई लोगों के लिए बड़ी बड़ी गुस्ताखी है। न केवल ये गुस्ताखी रसूल है, ये गुस्ताखी कुरान है, ये गुस्ताखी इस्लाम है। लेकिन अब करे क्या? क्योंकि सऊदी अरब वाले तो इनके चाचा लगते हैं, बल्कि बाप लगते हैं। तो सऊदी अरब से जो फतवा आएगा आखिरकार, जो जिनको हम कहते हैं हरामैन, यानी जो मक्का और मदीना जो हैं, वो तो सऊदी अरब में भी हैं। सऊदी अरब उसका कस्टोडियन है। पहले हिजाज़ में हुआ करती थी, बाद में ब्रिटिशर्स ने हिजाज़ का कब्ज़ा करवा दिया सऊदी अरेबिया से, और जो हिजाज़ वाले थे उनको भेज दिया जॉर्डन में, उसको हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन बना दिया। हाशमी जो है वो उप कबीला है मोहम्मद साहब का। उनका कबीला है कुरैश, और उनका जो उप कबीला है हज़रत मोहम्मद साहब का वो है हाशमी, कुरैश का ही एक भाग। तो वो हाशमी जो हैं वो हिजाज़ से, यानी जिसमें मक्का और मदीना पड़ते हैं, उस हिजाज़ से निकाले जा चुके हैं। वो अब जॉर्डन में है। अरे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है मिडिल ईस्ट में। अब आप जाएंगे आप तो आप पाएंगे कि भाई ये बहुत समय से तमाशा चल रहा है। ये 1805 में भी कब्ज़ा कर लिया गया था। बाद में उस्मानियों ने नजद वालों को, जो ये सऊदी वाले हैं ये नजद के हैं, तो नजद वालों को वहाँ से निकाला। और लगभग 10 वर्ष बाद में उस्मानियों ने, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया जो थी वो हिजाज़ पर काबिज़ थी, और बाद में जब खिलाफत उस्मानिया समाप्त हुई तब ब्रिटिश वालों ने फिर से नजद वालों को आगे करके इस पर कब्ज़ा करा दिया, हिजाज़ पे उनका। और उसी का उपकार आज तक वो चुकाते रहते हैं पश्चिम को। लेकिन अब वो अपनी पूरी तरह से अपनी एक स्वतंत्र नीति पर चलना चाहते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है ये क्या है? ये हल्ला गुल्ला हो रहा है वो सब कराने वाले मुस्लिम ब्रदरहुड वाले, और आपका जो ये लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट जो वेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि किस तरह से UAE के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन नाहयान हैं उन्होंने चेताया था कि ये जो है इन डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन मेकिंग, और pretending to know Islam better than the monarchs of the Arab world, कि जो अरब के जो राजशाह हैं उनसे अधिक आप इस्लाम को बेहतर जानते हैं। ये जो खाम ख्याली है इसके कारण ये स्थिति अब बनी है। तो भाई हमास वालों, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारे के सारे मन ही मन बहुत खुश हैं। ये बहुत खुश हैं कि सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है मुस्लिम ब्रदरहुड का वो फेल हो गया,
और ये चाहते हैं कि इसी बहाने अब मुस्लिम ब्रदरहुड पर, जो कतर जिसको स्पॉन्सर करता है, वो चाहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड और मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ साथ कतर पर कार्रवाई हो। तो कतर पर कार्रवाई यदि होगी तो मैं आपको ये बता दूं कि उसमें भारत भी कहीं ना कहीं अवश्य सम्मिलित होगा। या कतर ने जिस तरह से भारत को छेड़ा है, इसलिए कतर और कतर का जो प्रोडक्ट इस समय, कतर का संगी साथी इस समय मुस्लिम ब्रदरहुड के वैसे तो ओरिजिनली मिस्र से आया है, और मिस्र पे एक बार इसमें जब कलर रेवोल्यूशन इत्यादि हुए थे तो कब्जा भी कर लिया था कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद फिर वहाँ की मिलिट्री ने इनको भगाया। क्योंकि मिलिट्री अच्छी तरह से जानती है कि पूरी तरह से इस्लामीकरण हो गया तो फिर अरब देशों का बचना मुश्किल हो जाएगा, वो सारी की सारी मौलानाओं के हाथ में चली जाएंगी। मौलानाओं के हाथ में जाएंगी तो ईरान वाला हाल होगा कि बस आखिरत के लिए मरो, जिंदा रहने का फिर किसी को ख्याल रहेगा नहीं। इसलिए भाई हमास के साथ में इस समय कोई नहीं है वैश्विक पंचमक्कारों के अतिरिक्त, ये जान लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।